हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है कक्षा 10 का 2023-24 का जो यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है उसका जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10। ये जो है हिंदी विषय का है। ठीक है, इसमें देखिए दो खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ और खंड ब करके। ठीक है, आपका जो पेपर होता है वह जो है देखिए पूर्णांक 70 नंबर का होता है और जो आपको 30 नंबर जो है आपके कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जो समय होता है देखिए जैसे बिल्कुल पेपर होता है उसी तरीके से ये जो है मॉडल पेपर बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है समय लिखा हुआ होगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट के लिए जो है आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे में आपको पेपर को जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे निर्देश देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला भरें। ठीक है, अगर ओएमआर शीट दिया जाता है तो ओएमआर शीट पर भरना होता है, नहीं तो फिर जो है इसको पेपर में जो कॉपी दिया जाता है उसमें ही जो है लिखना हुआ होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये जो है 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ठीक है, यानी कि जो ओएमआर शीट दिया जाता है उस पर जो है व्हाइटनर अगर आपका गलत हो जाता है तो उसको जो है काटना नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो वो जो है फिर जो है उस पर नंबर नहीं मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। यानी कि जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसके सामने जो है लिखा हुआ रहेगा कि कितने नंबर का ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जो है 20 नंबर का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। जैसे पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लांतर युग। ठीक है, अभी जो है हम लोग सिर्फ पेपर को देख लेते हैं, बाकी इसका सोल्यूशन मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो सबका सोल्यूशन जो है एक ही वीडियो में कराएंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन मैं जो है बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसमें से जो है ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं बार बार, तो इन क्वेश्चन पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए चिंतामणि किस विधा की रचना है। विधा मतलब कि किस मतलब कि क्या है वो, जैसे नाटक है, निबंध है, कविता है या फिर कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है निबंध, कविता, नाटक, कहानी, इन चारों में से क्या है ये जो है आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है गबन किसकी रचना है। ठीक है, गबन मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या फिर जो है हरिकृष्ण प्रेमी की। उसके बाद जो है शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ठीक है, जो जितने भी देखिए युग हैं कौन कौन सा युग जो है किस सन से किस सन तक है, इसका हमने जो है एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर जो अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी वाले सेक्शन में आपको जो है वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, जीवनी है, आत्मकथा है या फिर साक्षात्कार या भेंट वार्ता है या फिर जो है रेखा चित्र है, क्या है ये जो है आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इसका ऑप्शन है देखिए द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या फिर जो है छायावादी युग। ठीक है, इसमें से जो है जो भी ऑप्शन है आप लोग जो है अपने मन में जो है देखते रहिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो वहाँ पर जो है सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर जो है मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, फिर जो है भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर जो है महादेवी वर्मा का। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है, इन चारों में से जो भी हो आपको बताना है। फिर जो है नेक्स्ट है मती राम किस युग के कवि हैं। ठीक है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर जो है रीतिकाल। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, जितने भी रस हैं उनका स्थायी भाव जो है
उसको भी मैं बहुत ही जल्द आपको जो है बता दूंगा कि कौन कौन से रस हैं और उनका जो है स्थायी भाव क्या क्या है। उनको जो है उसको जो है बहुत ही जल्दी उस पर एक वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हर बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यह जो है एक दोहा दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार का भी हमने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ठीक है, जैसे होता है दोहा होता है, सोरठा होता है, तो इसी प्रकार से जो है एक छंद होता है रोला, इसमें जो है कुल कितने चरण होते हैं ये जो है आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग जो है आपका किसी भी शब्द के पहले जुड़ा हुआ होता है। कोई भी शब्द जो है पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो है वह अंतिम में जुड़ता है, लास्ट में। ठीक है, तो इसमें आकर्षण में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये जो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, समास, अलंकार और ये सब छंद वगैरह ये सब भी मैं आपको जो है पढ़ा दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आंसू का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, और इसका ऑप्शन है, देखिए अश्रु, आंसू, रोना या फिर आँख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तव्य की या फिर जो है कर्म की, भाव की, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति लिखिए। वचन और विभक्ति से भी एक प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन से हैं। मनुष्य, बचपन, वह, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। अब जो है आता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि इसमें जो है आपको लिखना होता है। ठीक है, खंड ब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ये जो है 50 नंबर का आता है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई भी एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका जो है उसके नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे। इसी गद्यांश में से उन प्रश्न के उत्तर को जो है देख कर लिखना होता है। ठीक है, तो 3 प्रश्न है 2-2 नंबर का, तो यहाँ से आपको जो है ये 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको कीजिए या फिर जो है अथवा करके दिया हुआ है। देखिए इस गद्यांश को पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद इस तीनों प्रश्न के उत्तर देना है। चाहे तो आप लोग जो है वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग जो है इस गद्यांश को पढ़िए और उसका जो है आंसर दीजिए। ऐसे ही जो है हर साल प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक गद्यांश दिया रहेगा, उससे संबंधित नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे। उन प्रश्नों को पढ़कर इसी गद्यांश में से उत्तर छाट कर लिखना होता है। उसके बाद ये तो जो है गद्यांश हो गया। अभी जो है एक पद्यांश वाला भी आएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए पद दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये जो है कुछ अंश इसका जो है यहाँ पर आ गया है। अब इस पद को पढ़ना है और जो है इन तीनों प्रश्न का उत्तर देना है इसी में से। ठीक है, और ये जो है एक हो गया। अब अथवा करके एक और दिया रहेगा। ठीक है, तो 2 गद्य रहेंगे, 2 गद्य में से कोई एक गद्य का पढ़कर जो है 3 प्रश्न का उत्तर देने होंगे। और उसके बाद जो है कोई 2 पद्य रहेंगे, दोनों पद्य में से किसी एक पद्य को पढ़कर जो भी आपको समझ में आए उससे संबंधित जो तीनों प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जो है उत्तर उसका लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो है हिंदी का हो गया। अब हिंदी में जो है एक लास्ट में जो है थोड़ा सा संस्कृत का भाग भी होता है। तो ये तो जो है हिंदी से हो गया गद्य और पद्य। अब जो है संस्कृत वाला भी देता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, इसमें जो है प्रश्न उत्तर नहीं पूछता है, इसमें बस जो है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो देखिए या तो इसको पढ़कर इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, फिर जो है इसका हिंदी अनुवाद लिखिए, या फिर अथवा करके दिया हुआ है इसको जो है करके हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत का गद्य हो गया। अब संस्कृत का पद्य भी देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न ये जो पेपर है इसी तरीके से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो या तो इसको जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए संदर्भ सहित, या तो जो है इसको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। बीच में देखिए अथवा करके लिखा हुआ है।
ठीक है। और ये तो जो है आपके किताब से हो गया। अब एक अपठित भी आता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है। अब देखिए जो आपकी किताब में है, जो चैप्टर दिए हुए हैं उनमें से जो है प्रश्न उत्तर, अब यहाँ से जो है आपको प्रश्न उत्तर चालू होता है। ये तो गद्य पद्य हो गया। अब यहाँ से जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है आपके किताब से। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका, यहाँ से कोई भी एक काव्य खंड जो भी आपके जो है विद्यालय में पढ़ाया गया हो, जैसे अगर क का करें तो 1 और 2 दोनों करना है। ठीक है। ख का करें तो ख में 1 और 2 दोनों करना है। ठीक। वैसे ही ग का कर रहे हैं तो 1 और 2 दोनों करना है। क ख ग घ, यहाँ देखिए च छ ज झ, यहाँ तक जो है दिया हुआ है। इनमें से कोई भी जो भी आप पढ़े हुए हैं, जैसे मुक्ति दुग्ध दूध, या फिर जो है ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, जो भी आप काव्य खंड पढ़े हों कॉलेज में, उसके हिसाब से ये जो है आपको ये इसको जो है इसका आंसर देना है। ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजों में जो है ज्योति जवाहर वाला आता है, और जो आप लोग विद्या वगैरह करते हैं उसमें भी ज़्यादातर जो है ज्योति जवाहर ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। तो इसमें से जो भी आप पढ़े हों उसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आते हैं एग्जाम में, आपको मैंने जो है बता दिया है। ठीक है। उनको जो है देख लीजिएगा। ये सब देखिए उसी में से मैंने जो है जयशंकर प्रसाद का भी बताया था कि ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो 3-4 जो है आप लोग याद कर लेंगे तो कोई ना कोई एक जो है इसमें से आ जाता है। और वैसे ही जो है एक जो है कवि का भी आता है, निम्न दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना होता है। 5 नंबर में ये जो है दोनों पूछा जाता है। ठीक है। इसमें देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, या फिर जो है सूरदास। ठीक है। तो 3-4 याद कर लेंगे तो अगर इसी में से देख लेंगे तो ये तीनों अगर याद कर लेंगे, तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाएगा। और ये तीनों भी अगर देख लेते हैं तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है हर साल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया, मतलब कि जो इस पेपर में न आया हो, कोई भी एक श्लोक जो है आप लिख सकते हैं। कोई भी 8-10 लाइन का जो भी आपको याद हो। ये जो है आपका 2 नंबर का है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका आंसर जो है आपको संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुराज कः आसीत्। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रशेखर कः आसीत्, वीर केन पूज्यते। ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, वीर केन पूज्यते। ठीक है। यानी कि वीर जो है किसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध जो है आपका जनसंख्या पर देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है अक्सर करके आता है, और नारी सशक्तिकरण पर भी आता है, और जो है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण, दो में से कोई ना कोई एक हमेशा जो है पूछ देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है। कोई भी एक लेटर लिखने के लिए आता है, या तो इसको लिखिए या तो ये है, ये उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये तो लिख नहीं पाएंगे, तो ये अपने मित्र को कोई भी एक जो है पत्र लिखना होता है। ये जो आसान होता है, इसको भी आप जो है देख लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आपके जो एग्ज़ाम में है इसी तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।